हाँ जी, देखो जरा इधर। श्योर। नाउ ऑनलाइन ध्यान से देखना, ये दोनों क्वेश्चन देखो जरा। 1 - x², 1 - y², ए एक्स माइनस वाई प्रूव करना, डीवाई बाई डी एक्स यानी कि वाई डैश इज 1 - y², 1 - x², एंड एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, वाई बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है। अब अगला सेम टाइप का, जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे रख दिया एक्स क्यूब, राइट, वहां पे रख दिया एक्स क्यूब। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का स्क्वायर तो एक्स की पावर 6, तो 1 - x², 1 - y की पावर 6, ए टाइम्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो प्रूव क्या करना है हमें, x² बाय वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 - y³ डिवाइडेड बाय 1 - x³। इसके अंदर भी -1 to 1 दे रखा है, राइट। सेम टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है। अब एक्चुअली में इसके अंदर करना क्या है, दो चीजें हैं जो मेरे को हिंट देता है, ठीक है। एक 1 - x², ठीक है, a² - x², एक ये हिंट देता है मेरे को। दूसरा उसी चीज को सब्स्टिट्यूट करने का जो सबसे बड़ा हिंट मिलता है वो मिलता है मेरे को -1 to 1 से, राइट। तो क्या आ जाएगा मेरा, साइन। साइन या कोस कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लेने तो सेम लेना, अदरवाइज एक साइन बन जाएगा एक कोस बन जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी भी नहीं लगा पाओगे तो, राइट। अब अगर मैंने यहां पे एक्स को लिया साइन लेट से अल्फा एंड वाई को लिया साइन बीटा, ठीक है। अगर मैंने एक्स को लिया साइन अल्फा, वाई को लिया साइन बीटा, तो पुट करके साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस ये क्या आ जाएगा कॉस बीटा इक्वल टू ए टाइम्स कॉस, सॉरी एक्स क्या था साइन, है ना, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब इधर 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 दैट इज ए टाइम्स 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कटा। अब साइन को नीचे ले आओ, साइन को नीचे ले आओ, तो कॉस बाय साइन हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 क्या बन जाएगा, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू ए। अब कॉट को उधर ले जाओ, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉट इनवर्स ए, और ये 2 भी मल्टीप्लाई होकर ट्वाइस, हाँ या ना। व्हाट इज अल्फा, इधर से अल्फा निकालो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई दैट इज 2 कॉट इनवर्स ए। एक्चुअली में ये हुआ सिंप्लीफिकेशन अभी तक, ठीक है, अभी तक ये क्या हुआ तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, राइट। डायरेक्टली देखने में पता नहीं चल रही थी, राइट, बट इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, अब देखो जरा इसका डेरिवेटिव क्या, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट ऑफ माइनस साइन इनवर्स वाई का, पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस इंटू वाई का डेरिवेटिव वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव। अब देखो इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डन, ठीक है। इसको इधर लेके आए तो 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्र का रूट इज इक्वल टू आ जाएगा वाई डैश बाय 1 माइनस वाई स्क्र रूट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हें ये डायरेक्टली मिल जाएगा। क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस यस राइट। सेम काम तुम्हारा इधर होगा, लेकिन इधर एक्स क्यूब के लिए होगा। तो एक्स क्यूब को क्या लिया मैंने, साइन अल्फा, वाई क्यूब को क्या लिया, साइन बीटा, एक साइन अल्फा एक साइन बीटा। तो इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, क्योंकि पावर 6 है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो जाके पावर 6 बनेगी, इसका स्क्वायर तो साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा स्क्वायर रूट हो गया, इधर प्लस दैट इज इक्वल टू ए साइन अल्फा माइनस, देखो ये सेम स्टेटमेंट बन गई, तो ऑब्वियसली ये सेम स्टेटमेंट बन जाएगी हमारी, दैट इज इसके थ्रू भी हमें क्या मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा इज 2 कॉट इनवर्स ए, राइट। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो, साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स
ए। ये आ गया। अब डेरिवेटिव करो, साइन का साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो x की पावर 6 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस इसका 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर y की पावर इंटू वाई क्यूब का डेरिवेटिव, तो पहले आएगा 3y स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये जो x स्क्वायर और y स्क्वायर आ रहा था प्रूफ में, वो यहां से आया, एक्स क्यूब और वाई क्यूब का चेन रूल के कारण जो डेरिवेटिव है तो उससे। अब इसको उधर ले जाओ, तो 3x स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3y स्क्वायर वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई की पावर 6 का स्क्वायर रूट। ये 3 कटा, इसको इधर ले आओ एंड वाई स्क्वायर नीचे, तो क्या बना एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इंटू ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस वाई की पावर 6 का स्क्वायर रूट और नीचे 1 माइनस एक्स की पावर 6 का, इधर 6 आएगा ना स्क्वायर रूट इक्वल टू वाई डैश। और आई थिंक ये प्रूव करना था, बिल्कुल। तो ठीक है, तो अगेन थोड़ा समझो इन दोनों पर्टिकुलर एग्जांपल्स को, ठीक है, तो कैसे सब्स्टिट्यूशन किया, क्या सोच के सब्स्टिट्यूशन किया, इसलिए ये दोनों मैंने साथ में करा दिए, ये नोट करो पहले। नहीं, बहुत मुश्किल आरडी में किया हुआ है, दोनों करके दिखाया हुआ, बहुत गंदा है। उन्होंने यही समझाने के लिए बोला है कि इसके थ्रू करो, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? ठीक है, नोट करो, शाबाश। क्वेश्चन देखो जरा, 13। जो प्रूव करना है ऑलमोस्ट पिछले वाले टाइप जैसा है, जो प्रूव करना है वो ऑलमोस्ट पिछले वाले टाइप जैसा है। और यहाँ पे भी मेरे को 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है। और ये वाला मेथड कराने के बाद भी अगर तू मेरे को ये बोल रहा है कि सर इसको इधर लेके जाके स्क्वायरिंग करनी है क्या, मतलब तू अभी भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा, अभी भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा, फिर से ऑब्जर्व कर। अगर मैंने वही चीज डाली इसके अंदर भी, तो ये साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी वगैरह फॉर्मूला बन जाए, तो अभी भी ऑब्जर्व नहीं किया था, तो करके देखो, मेरे को दिख रहा है, करके देखो। एक्स को हमने क्या पुट किया, साइन अल्फा, वाई इक्वल टू साइन बीटा, तो ये बन जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, साइन बीटा, ये क्या बन जाएगा इसका कॉस अल्फा, प्लस ये क्या बन गया एक्स साइन अल्फा, और ये बन जाएगा कॉस, दैट इज 1। तो साइन अल्फा प्लस बीटा that is equal to 1, alpha plus beta is sin inverse of 1 which is constant। तो कौन बोला, कौन बोला, 5/2 कौन बोला, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y is साइन इनवर्स ऑफ 1। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो ये आ गया डायरेक्ट। ऑब्जर्वेटिव माइंड रख, थोड़ा देखा कर, ठीक है ना, ऑब्जर्व किया। अब ये देख, ये चीज दिख रही थी क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में की, तो वहीं पे हमारा लिंक बनना चाहिए था, ठीक है ना। हाँ, और बोलो। नहीं, फिर नहीं कर सकते। हाँ, साइन इनवर्स डायरेक्टली ले सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई का, वो भी ले सकते हो। ये वही बना पाया था बे, साइन इनवर्स ऑफ 1, ये वही तो बना, ये वही तो फॉर्मूला है उसका। क्या बोल रहा है कोई, नहीं नहीं वो ठीक था, ठीक था, देख रहा था बोला कौन है। हाँ जी, और बोलो। हाँ जी, ऑनलाइन डाउट्स बोलो। 10th e की पावर
x माइनस वाई दैट इज log ऑफ x बाय वाई। तो e की बार x बाय वाई का डेरिवेटिव e की बार x माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई डैश। log का आ जाएगा 1 ओवर x एंड y ऊपर चला जाएगा इंटू x बाय वाई का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आ जाएगा, या फिर एक काम करो ना, इसको ऐसा लिखो log x माइनस log y। तो ये आ जाएगा 1 बाय एक्स माइनस वाई डैश बाय वाई। ये ज्यादा अच्छा हो गया ना, ठीक है ना। और वाई डैश इकट्ठा कर लो बस, दैट्स इट। कोई बात नहीं, बट ठीक है, अभी वाई डैश एक साइड ले लो, बाकी दूसरा साइड ले जाओ, डिवाइड कर दो, बात खत्म। और बोलो 20, एक 19 है, एक 16 है। पहले 16 देख लो। इसको उधर लेके गए तो स्केलिंग कर दी। बहुत ठंड लग रही है यार, बहुत ठंड लग रही है। देखो इधर, ध्यान इधर रखो। तो ये क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था एक्स इज नॉट इक्वल टू, शायद दे रखा है। ठीक है, तो ये जीरो नहीं हो सकता, तो वो जीरो, तो वहां से एक्स कॉमन, वन प्लस सॉरी वाई कॉमन, 1 प्लस एक्स इन दोनों में से, प्लस एक्स एज इट इज इक्वल टू जीरो था, तो एक्स को उधर लेके माइनस एक्स, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका 1 प्लस एक्स का डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। तो ये बन गया -1 माइनस एक्स प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कटा, तो -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज वाई डैश। और बोलो। ये अभी नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन में इसका डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं, अभी नहीं। अभी यहाँ पे एप्लीकेशन अलग है, तो यहाँ पे नहीं कर सकते अभी। और बोलो, एक 19th है। 19th वाला क्वेश्चन यार एग्जैक्टली कल क्लास में कराया था। tan इनवर्स को उधर लेके जा, फिर कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा। श्री अल्फा कहाँ से आ गया, मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि अल्फा का तो जीरो आ रहा है ना कहाँ सर। अल्फा बाद में ये जो tan a है, tan a की वैल्यू a है ना, तो tan a की वैल्यू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x प्लस वाई स्क्वायर वो पुट कर दे, वही बन जाएगा। हाँ 22nd भी क्लास में किया था। 22nd x नहीं आ रहा ना, देखो वाई डैश के अंदर, इसके अंदर 22nd के अंदर x नहीं आ रहा, तो x की वैल्यू पुट करनी है। ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर x निकालो, इसको इधर लेके जाए, डिवाइड करके वो इधर पुट कर दो, डन। अपने आप साइन a प्लस बी माइनस का वो रूल बन जाएगा, साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी का। और बोलो सर अभी भी नहीं आया, कौन सा 20 सेकंड कर दो एक बार। मेरे को दिखा कहानी है। अरे ये देखिए, ये क्या किया, इस चेक से ये क्या किया।
ये दोनों का मैंने वो, नहीं, यहाँ से ये क्या किया, अच्छा मैं डिनोमिनेटर छोड़ दिया। और बोलो। 27 e की पावर x प्लस e की पावर y, दैट इज e की पावर x प्लस y। तो dy बाय dx e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस वन डिवाइडेड बाय e की पावर y इंटू e की पावर x माइनस वन। ठीक है, और dy बाय dx इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू e की पावर y माइनस x, राइट। प्लस है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस है। ठीक है, डेरिवेटिव किया e की पावर x e की पावर y इंटू y डैश, e की पावर x प्लस y एज इट इज इंटू e की इंटू x प्लस y का डेरिवेटिव 1 प्लस y डैश। अब देखो जो ये चीज है इसकी वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्या बन गया e की पावर x प्लस e की पावर y इंटू 1 प्लस y डैश। तो ये बन गया e की पावर x प्लस e की पावर y प्लस y डैश इंटू e की पावर x प्लस e की पावर y, दैट इज दिस। e की पावर x e की पावर x कटा, राइट, e की पावर y y डैश e की पावर y y डैश ये भी कटा। तो यहाँ पे सिंपली बना e की पावर y एंड y डैश इंटू y डैश इंटू e की पावर x, और इधर आ गया e की पावर y, ये अच्छा ये तो कट गया था, तो सिंपली ये आ गया इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ, तो y डैश e की पावर x दैट इज माइनस e की पावर y, ये डिवाइड कर दिया, y डैश की वैल्यू क्या आ गई, माइनस e की पावर y डिवाइडेड बाई e की पावर x दैट इज माइनस ऑफ e की पावर y माइनस x। तो ये तो प्रूफ हो गया, राइट। अब ये जो है ये जो प्रूव करना एक्चुअली में ये यही बन जाएगा, कैसे e की पावर x प्लस वाई आ गया ये मल्टीप्लाई करके, और उसकी जगह मैंने डाल दिया ये, दैट इज e की पावर x प्लस e की पावर y। अच्छा ये हाँ ठीक है, ये भी चलेगा, e की पावर x प्लस वाई आ गया पहले, माइनस e की पावर x ना, डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर y। अब ये इसकी वैल्यू क्या है, इसको इधर ले जाओ, तो e की पावर y, तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई e की पावर y, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आई, इसको इधर ले जाओ e की पावर x। नेगेटिव का पंगा हुआ, तो उधर नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो माइनस e की पावर y माइनस एक्स बन गया, तो ये हमने प्रूव किया था अभी। ठीक है ना, और बोलो। हाँ जी ऑनलाइन, और बोलो, डाउट है कि नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, डन। 30th क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या इकट्ठा दे दो, हाँ तो वो अलग से अभी तो नहीं ले रहा ना, इसलिए। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, log sin x cos x, ठीक है यही है, राइट। अच्छा आप देखो, यहाँ था log
बेस चेंजिंग फॉर्मूला ए बी जो होता है वो 1/log बी ए होता है, राइट। तो इसको अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये cos इधर आ जाएगा, साइन इधर, वो तो ये बन जाएगा, तो यानी कि इसी का स्क्वायर हो जाएगा। अब तो ये जो चीज लिख रखी है ये तो tan का डबल एंगल है, तो 2 tan इनवर्स x है। अब डेरिवेटिव करो जरा y डैश। अच्छा, उसके लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, तो ये हमने कर दिया बेस चेंजिंग फॉर्मूला से, अगेन बाय लॉग ऑफ cos x। अभी ई लगा हुआ है, अगर नहीं लिखते तो उसको ई बोलते हैं। तो y डैश 2 आगे log sin x बाय log cos x की पावर इनटू u बाय v रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो 1/sin इंटू cos x माइनस न्यूमरेटर log sin x इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1/cos इंटू ये प्लस हो गया और ये sin x, ठीक है, प्लस इसका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 एज इट इज tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैंने ये चीज π/4 पुट किया तो sin π/4 1/√2, ये भी 1/√2 log 1/√2 log 1/√2 कट के 1, और 1 की बार जो मर्जी कर लो 1, तो ये y डैश की वैल्यू आ रही है 2। अच्छा, इधर log 1/√2 log 1/√2 π/4 ना, log 1/√2 इधर, अच्छा ये दोनों कट जाएंगे, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय log 1/√2 का होल स्क्वायर, एक कटेगा, प्लस 2/1 प्लस पाई स्क्वायर बाय 16, ठीक है। अब ये 2 to the 4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ये बचा ना log 1/√2, एक तो पावर गई। अब log 1/√2 को लिख सकते हो log 2 की पावर -1/2, तो -1/2 आगे आ जाएगा, तो इधर बचेगा log 2 और -1/2, 2 पर जाके इधर हो जाएगा 8, तो -8/log 2 प्लस 2/1 प्लस पाई स्क्वायर, इधर आ गया एलसीएम लेके 16 ऊपर, इधर 32, तो 32/16 प्लस पाई स्क्वायर, ये देखो आगे हेडिंग दो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दो टाइप के क्वेश्चन है जिनके अंदर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगती है। अब पहली बात तो है क्या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्या एक्चुअली में हमें दोनों तरफ लॉग लेना होता है यार, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मन में, तो प्लीज ध्यान से देखना जरा, ठीक है, क्या चीज क्या है ये। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, मतलब ये जनरली कौन सी टाइप को कवर अप करता है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये इस टाइप को कवर अप करता है, क्योंकि हमारे पास इस पर्टिकुलर चीज को हैंडल करने का कोई तरीका नहीं है। ये एडिशन नहीं हो रहा दो फंक्शंस का, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डिवीजन नहीं हो रहा, कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं है, ये वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, ये समझे। तो इसको हैंडल करने का हमारे पास अभी तक कोई तरीका नहीं है, कोई चेन रूल वगैरह कुछ नहीं लगेगा इसके अंदर, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन वाला कोई रूल नहीं लगेगा, राइट। तो हम इसको क्या करते हैं, राइट, जैसे एग्जांपल हो गया हमारा sin x की पावर log x, ठीक है, ये चीज आ गई। तो हम इसके अंदर लॉ की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज एनी नंबर ए कैन बी रिटन एज e की पावर log e, क्योंकि इससे क्या होगा, जो मेरा वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2 है, इसको पूरे को ए लेके जाओ,
तो दिस कैन बी रिटन एज e की पावर log e a का मतलब वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2, और ये log के अंदर आ गया वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2, तो जो पावर वाली चीज है वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये e की पावर वेरिएबल 2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ वेरिएबल 1। तो अब e की पावर में एक्चुअली में वेरिएबल 1 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल 2 बचा। तो एक्चुअली में इस प्रॉपर्टी ने क्या किया, जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल था उसको वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, तो पावर वाला जो वेरिएबल था वो बचा ही नहीं। चित्राक्ष क्लियर हुआ? क्या चीज नहीं क्लियर हुई बोल, कहां पे? अरे क्या नहीं समझा, बता ना, कौन सा स्टेप, कौन सी प्रॉपर्टी है जो तेरे को नहीं आती इसमें? ये पावर वाली चीज आगे ले आया, तो ये आ गया, और ये यहाँ पे log v1 बचा, तो वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल हो गया, तो जो पावर में वेरिएबल था वो आगे आ गया। ये वाली प्रॉपर्टी यूज की ना, एनी नंबर कैन बी रिटन एज e की पावर log a, हाँ है ना? हाँ जी। अब जैसे ये वाला है, ठीक है, क्या बन जाएगा ये, e की पावर, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना ना, राइट? तो इसको पहले सिंप्लीफाई किया, क्या चीज, e की पावर log e, क्या बन गया ये, sin x की पावर log x। अब ये वाला log x जो होगा ये आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर log x इंटू log ऑफ sin x, ये बन जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं अब, तो e की पावर समथिंग, इस पूरी चीज ये है तो e की पावर में, तो e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर, तो ये एज इट इज आ गया। इनटू, अब इस पूरी चीज का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगेगा, log x का डेरिवेटिव साथ में log ऑफ sin x एज इट इज प्लस log x एज इट इज 1 बाय sin x आ जाएगा, इंटू sin x का डेरिवेटिव, तो cos x बाय, अच्छा अब देखो, ये जो चीज थी ये तो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं इसको अब e की पावर में लिखना, इसकी जगह तुम ओरिजिनल क्वेश्चन भी लिख सकते हो। तो क्या बन जाएगा ओरिजिनल क्वेश्चन लिख के, sin x की पावर log x इंटू क्या बना, log ऑफ sin x बाय x प्लस cot x इंटू log x। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया डेरिवेटिव करके। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? यस सर। राइट, नोट करो। क्या ए कुछ भी हो सकता है ना, ए की जगह मैंने वेरिएबल 1 की बार वेरिएबल 2 ले गया, ये ए को लेके जा रहा हूं वेरिएबल 1 की बार वेरिएबल 2, इसके बाद x की बार x का log x की पार log x का, जल्दी देखो, ये जो चीज है इसकी वैल्यू निकालनी हमें है ना, भूल जाओ, पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है, तो मैंने इसको t ले लिया। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, e की पावर, वेयर log e a इज t, तो e की पावर t इज, आया ना, तो हमें किसकी वैल्यू, e की पावर t की वैल्यू आ गई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वो तो a है। यही है इसका मैनिपुलेशन भी, और कुछ नहीं। अब x की बार x, तो x की बार x का डेरिवेटिव आएगा x की बार x इंटू 1 प्लस log x, ये याद ही रख लो। x की बार x का करने के लिए क्या किया, e की पावर लिखा इसको log e x की पावर x, तो e की पावर ये आ जाएगा log e x, और ये वाला जो x है ये आगे पावर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब इसके डेरिवेटिव करेंगे तो ये एज इट इज इनटू प्रोडक्ट रूल में आएगा x का डेरिवेटिव 1 log e x प्लस x का x एज इट इज log x का डेरिवेटिव x कटा, e की पावर में x log e x इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस log x, और ये जो है ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारा,
तो इसको लिख सकते हैं x की पावर x 1 प्लस log x। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है इसको याद रखो, क्या? याद रख लो इसको। इस पूरी चीज को x बार x का डेरिवेटिव ये याद रख लो, साथ में 1 प्लस x आता है log x। हाँ जी, अब ये देखो जरा log x की बार log x, तो log x की पावर log x कैन बी रिटन एज e की पावर log e log x की पावर log x, और ये पावर वाला log x आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा e की पावर log x इंटू log ऑफ log x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर ये सारा का सारा एज इट इज इंटू पहले इसका log का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू ये log ऑफ log x एज इट इज प्लस log x एज इट इज इंटू अब इसका डेरिवेटिव में 1 बाय log x इंटू log x का डेरिवेटिव, तो log x कटा। अब ये चीज तो ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारा, दैट इज log x की पावर log x इंटू ये क्या आ जाएगा log ऑफ log x बाय x। अच्छा इधर भी x है तो न्यूमरेटर ऐड कर दो, प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। चले आगे, ऑनलाइन क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. क्वेश्चन देखो जरा, इधर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की बार y, फाइंड dy बाय dx। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की बार वेरिएबल आ गया, राइट। तो जहां पे वेरिएबल की बार वेरिएबल आया वहां पे क्या लगाना है, e की पावर log e। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर y सॉरी एक्स की पावर y को क्या लिखा, e की पावर log e x की पावर y, और पावर y वाला आगे आ जाएगा। अब डेरिवेटिव किया तो इधर आ जाएगा y डैश, इधर ये एज इट इज, यानी कि e की पावर y log x एज इट इज इंटू y का डेरिवेटिव y डैश log x एज इट इज प्लस y एज इट इज log x का ये आ गया, और ये तो ओरिजिनल बन गया। तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये, x की पावर y इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो इंटू log x y डैश प्लस x की पावर y इंटू दिस, तो x की पावर y इंटू y बाय x। अब इसको इधर ले आओ, y डैश कॉमन 1 माइनस एक्स की पावर y log x दैट इज इक्वल टू x की पावर y इंटू y। अच्छा ये नीचे जो x की पावर 1 है ऊपर लेके आ सकता हूं, तो ये y माइनस 1 हो जाएगा। चलिए अब कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर दो, तो y डैश की वैल्यू क्या है, x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर y log x। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। अब पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने, 2-3 जो क्वेश्चन किए हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले, और ये वाला क्वेश्चन के अंदर दोनों में फर्क है। क्या इसके अंदर कोई इक्वेशन दे रखी है, वहां पे सिर्फ एक्सप्रेशन था, वहां पे कोई इक्वल टू साइन नहीं था। हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है तुम्हारी e की पावर log e वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2, दैट इज वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2, ये प्रॉपर्टी हमारी चाहे इक्वेशन हो चाहे एक्सप्रेशन हो, दोनों में चलेगा, ये हर बार चलेगा। ये प्रॉपर्टी ऐसी है, जहां पे वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2 आया, ये वाली प्रॉपर्टी हर जगह चलेगी। बात समझे? अब लॉ की एक और प्रॉपर्टी, अगर इक्वेशन है, इफ ओनली इक्वालिटी एग्जिस्ट,
तब लॉग की एक और प्रॉपर्टी जिसका मैं यूज ले सकता हूं, आंसर सेम आएगा उससे। ठीक है, थोड़ा सा मेथड अलग हो जाएगा। क्या? अगर जैसे ये वाले क्वेश्चन के अंदर, इसलिए ये क्वेश्चन अलग से करवा रहा हूं, ठीक है, क्या चीज? टेकिंग log on both the sides। ठीक है, क्या आ जाएगा? log y। ठीक है, इधर log y आ जाएगा, इधर log x की बार y। बेसिकली देखो x की बार y log के अंदर आ गया, यहां पर भी तो क्या आ रहा था, जो x की बार y था वो log के अंदर आ रहा था। मेन मोटिव है ये जो x की बार y है, जो वेरिएबल की बार वेरिएबल है, इसको log के अंदर लाना, ताकि पावर वाला जो वेरिएबल है वो आगे आ जाए ड्यू टू log की प्रॉपर्टी। तो y इंटू log x, ये बन गया। अब डेरिवेटिव कर दो, इधर डेरिवेटिव क्या है? y डैश बाय y, 1 बाय y इंटू y का डेरिवेटिव y डैश, इधर y डैश log x एज इट इज प्लस y एज इट इज log x का डेरिवेटिव, इसको इधर ले आओ। अच्छा y डैश नहीं, इसको नहीं, इसको इधर ले आओ। तो y डैश 1 बाय y, ये 1 बाय y माइनस दैट इज इक्वल टू y बाय x। कुछ नहीं, डिवाइड कर दो, you'll get the answer, you'll get the answer। ये समझ में आया? पक्का? देख लो, कोई दिक्कत है तो बोलो। सर जो सॉरी एक सेकंड, ऑनलाइन एक सेकंड, ऑनलाइन एक सेकंड। हाँ जी, ताकि ये वेरिएबल की बार जो वेरिएबल है वो लॉग के अंदर जाए और वेरिएबल आगे आ जाए। हमें मेन मोटिव है लॉग वेरिएबल की बार वेरिएबल को हटाना, उसको हटाने के लिए लॉग चाहिए हमें, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है जो इनपुट की पावर को आगे ले आती है। ठीक है, हाँ जी ऑनलाइन बोलो। सर वो वाला स्टेप एक बार बता दो, जो ये y डैश इज इक्वल टू x की पावर y log x लेफ्ट साइड। y डैश इज इक्वल टू ये वाला, हाँ जी ये तो डेरिवेटिव किया ना, तो अच्छा सॉरी, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये पूरी की पूरी जो चीज थी x की बार y, इसको x की बार y लिखा, x की बार y को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया x की बार y log x इंटू y डैश प्लस x की बार y इंटू y बाय x। ओके सर। ठीक है, यस सर। तो ये मेथड समझ में आया? टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स कब चलेगा? जब इक्वेशन हो, लेकिन इक्वेशन में हर बार नहीं। अब अगला एग्जांपल देता हूं जहां पे हर बार इक्वेशन होगी तो नहीं चलेगा। ठीक है यार, ये पहले नोट कर लो फिर मैं बताता हूं, पहले नोट कर लो। ई की पावर लॉग ई वाला मेथड हर बार चलेगा, ये कभी नहीं इनवैलिड होगा। देखो इसके अंदर ये एक्स की बार वाई जो है ना, एक्स की बार वाई तो मेरा वाई है, तो इसकी जगह वाई लिख सकते हो, इसकी जगह वाई लिख दोगे ना तो सेम आंसर आ जाएगा। इतना तो मैनिपुलेशन देखना पड़ेगा। चले ऑनलाइन कर लिया नोट? Yes, sir. Yes, sir. इधर बचा किसी का? ये लास्ट वाला डन? अक्षर चलो अब देखो जरा, दोनों क्वेश्चन में फर्क देखो जरा। y इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स प्लस साइन की पावर साइन एक्स की पावर 2x प्लस 1। राइट, इक्वेशन तो दोनों में है, प्लीज देख लो ऑनलाइन, प्लीज ध्यान से, इक्वेशन तो दोनों में है। राइट, देखो फर्स्ट वाला जो मेथड था ई की पावर लॉग ई में लेके जाना, वो दोनों में चलेगा। वो एक ऐसा मेथड है जहां पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखाई दिया, वो दोनों में चलेगा। ठीक है, पहले मैं उससे करके दिखाता हूं कि दोनों चलेंगे। अब जो दूसरा मेथड हमने देखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, अगर इक्वेशन आती है राइट, तो वो इधर चलेगा, इधर नहीं चलेगा। वो क्यों नहीं चलेगा, वो करके दिखाता हूं तब पता चलेगा। देखो जरा इधर क्या आ गया, अब y इक्वल टू ई की पावर लॉग ई
साइन एक्स की पावर, ये एक्स स्क्वायर आगे आया, तो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर लॉग ई साइन एक्स। तो y डैश क्या जाएगा, e की पावर ये एज इट इज इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लॉग साइन एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इसका 1 बाय साइन इनटू साइन का डेरिवेटिव, ये आ गया, मतलब डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर log e करके, हाँ या ना। अच्छा इधर y इक्वल टू, इसको लिखा e की पावर log e x की पावर x, तो ये x आगे आ जाएगा, प्लस इसको e की पावर log e sin x की पावर 2x प्लस 1 वो आगे आ जाएगा। तो अब जब मैं डेरिवेटिव करूंगा इधर dy बाय dx, इधर क्या बन जाएगा, ये एज इट इज प्लस x का डेरिवेटिव 1 तो बचा log x प्लस x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, ये कट के 1 हो जाएगा, प्लस अब ये एज इट इज इनटू, अब इसका डेरिवेटिव 2, ये log sin x एज इट इज प्लस ये 2x प्लस 1 एज इट इज, और साइन log sin x का डेरिवेटिव 1 बाय sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x। तो देखो मैं वही बोल रहा हूं कि हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो e की पावर log e वाली जो प्रॉपर्टी है कि हम वेरिएबल की पावर वेरिएबल को जहां जहां पे हमें दिखाई दे हम कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, एक्स स्क्वायर साथ में, तो प्लस साथ में क्या आ जाएगा जब डेरिवेटिव करूंगा, देखो अभी तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन जब डेरिवेटिव करूंगा साथ में 2x आ जाएगा। तो एक बार log e वाली प्रॉपर्टी हर जगह वैलिड है, जहां पे वेरिएबल की बार वेरिएबल आएगा, चाहे वो इंडिविजुअली एक्सप्रेशन दे रखा है, चाहे वो इक्वेशन के अंदर दे रखा है, और इक्वेशन के अंदर एक टर्म है या एक से ज्यादा टर्म है, किसी के अंदर वेरिएबल की बार वेरिएबल है, किसी के अंदर नहीं है, तब भी वो चीज चलेगी चलेगी। क्यों? क्योंकि हमें स्पेसिफिकली वो चीज टारगेट करनी कहां पे, जहां पे वेरिएबल की बार वेरिएबल होगा। ये समझ में आया? ऑनलाइन ये चीज क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हटाओ ये तो ठीक है ना। नाउ अब यहां पे मैं बोल रहा हूं कि log टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, दूसरा वाला जो मेथड है टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, यहां पे वैलिड है, यहां पे वैलिड नहीं है। यहां पे क्यों वैलिड है? क्योंकि देखो ये बन गया log y दैट इज log ऑफ sin x की पावर, ये x के आगे आ गया, तो ये बन गया x स्क्वायर log sin x, और ये आ जाएगा log y, हो गया। जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल था हट गया। अब अगर इधर मैं टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स करूंगा, इधर आ जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स की पावर 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये log सारा का सारा log के अंदर इनपुट जाएगा ना, ये x की पावर x। अब क्या करूं मैं, इस वेरिएबल को नीचे कैसे लेके आऊं? देखो पहली बात तो ये इंडिविजुअल टर्म होनी चाहिए थी, log के अंदर सिर्फ यही होना चाहिए था, तो इनपुट का जो पावर होती है वो आगे आता है। यहां पे तो तीन तीन एडिशन हो रहे हैं log के अंदर, और log के एडिशन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि log a प्लस बी को मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता। तो अब इनके अंदर मैं फंस गया। अब ये जो पावर वाली चीज थी आगे ला ही नहीं सकता, क्योंकि एक से ज्यादा टर्म थी। इसीलिए मैंने बोला जब भी इक्वलिटी में एक से ज्यादा टर्म हो तो log टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स डज नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि वो जो एडिशन वाली चीजें हैं उनका क्या करेंगे भाई, उनको कर ही नहीं सकते हम कुछ। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट तो इसके अंदर log लग सकता है टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, इसके अंदर नहीं लग सकता। लेकिन जो मर्जी कर लो, e की बार log e वाला मेथड हमेशा चलेगा। उसके अंदर हम यहां पे नहीं लगाएंगे e की बार log e, क्योंकि वेरिएबल की बार कांस्टेंट है, वेरिएबल बार वेरिएबल है ही नहीं। जहां वेरिएबल की बार वेरिएबल दिखेगा वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब लिखो स्टार मार्क करके। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मान ले पावर में ये x आ गया, ये है ही नहीं, अब भी अगर तू log लेगा तो क्या करेगा, अभी क्या करेगा, ये दोनों का x कैसे आगे लाएगा? एडिशन पंगा क्रिएट कर रहा है ना, ठीक है ना। अच्छा स्टार मार्क करके लिखो, a इज इक्वल टू e की पावर log e a ठीक है, a e की पावर log e a प्रॉपर्टी इज ऑलवेज वैलिड
फॉर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, मतलब ऐसा लिखो वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2, ठीक है। इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर दिस वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2, ठीक है। इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2, ठीक है। वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2, इट इज ऑलवेज वैलिड, राइट। इट इज ऑलवेज वैलिड फॉर वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2, ठीक है। बट taking log on both the sides, taking log on both the sides, taking log on both the sides is not always valid, is not always valid, right। ये क्लियर हुआ, राइट। अब ये एग्जांपल लिख लो, इसके अंदर टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स वैलिड है, लेकिन अगर एक से ज्यादा टर्म आ गए तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड वैलिड नहीं है, इंडिविजुअल टर्म पे वैलिड है। लेकिन इंडिविजुअल टर्म पे कैसे करोगे, उसका y लेके y1 y2 लेके जाना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, टेक तभी टेकिंग लॉग ऑन बोथ द। देखो अगर मेरे को सिर्फ ये क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज इधर देखना। अब अगर मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं अब नहीं बोल सकता टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, पहली बात तो दोनों साइड जाए ही नहीं, राइट। और अगर मैंने लॉग ले लिया, बच्चे ये गलती कर देते हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, भाई क्वेश्चन ही चेंज हो गया। मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालना है, तुमने लॉग ऑफ इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, कोई मतलब ही नहीं है यार। बच्चे इसके अंदर जबरदस्ती लॉग ले लेते हैं, नहीं क्यों, मेरा क्वेश्चन लॉग वाला बन गया, ओरिजिनल क्वेश्चन तो वो था, तो ये भी नहीं कर सकता, राइट। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड जो है, पहली बात तो इक्वेशन के बिना, एक्सप्रेशन के अंदर तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड चल ही नहीं सकता। ये समझ में आ रहा है पक्का, ऑनलाइन ये क्लियर हो रहा है। Yes, sir. Yes. यार पहली बात तो एडिशन के हो तो दो टर्म बनेंगे, अगर ये है ही मल्टीप्लीकेशन के अंदर फिर तो लॉग चलेगा ना, ये सिंगल टर्म है। अब तो एडिशन सब्ट्रैक्शन टर्म्स क्रिएट करता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन जोड़ता है टर्म्स को। चलें, ठीक है। आगे स्टार मार्क करके लिखो स्पेशल टाइप। Sir, repeat करना है फिर। मैं बोल रहा हूं स्टार मार्क करके लिखो स्पेशल टाइप, ठीक है। इफ everything is in the form of multiplication and division of terms or power, everything is in the terms of addition, multiplication and division and powers, and लिख दो and powers, but no addition and subtraction, no addition and subtraction, then taking log on both the sides will work. मेनली टेकिंग log on both the sides इसी चीज के कारण चलेगा, ठीक है ना, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा टर्म नहीं होनी चाहिए, एक ही टर्म होनी चाहिए। बट ये एक अलग टाइप आ गई, इसके अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, बट स्टिल टेकिंग log on both the sides हेल्प करेगा।
क्या, जब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पावर वाली चीजें आ रही है, ठीक है। जैसे देखो मान लो ये आ गया, फाइंड dy बाई dx। अब ध्यान से देखो, वेरिएबल की पावर में कॉन्स्टेंट्स हैं, हाँ या ना, और टोटल भी पावर 1/2 है, राइट। सब कुछ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की फॉर्म में या पावर की फॉर्म में है। देयर इज नो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व, राइट। तो यस, हम यहां पे लॉग ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी इसको सिंप्लीफाई कर देगी। देखो मेरे को निकालना क्या है, फाइंड dy बाय dx, राइट। तो मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो इधर आ जाएगा log बाय, दैट इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 की पावर 2/3, x की पावर 4/7, 3x प्लस 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय log x साइन 5x की पावर 1/2। तो सबसे पहले तो पावर 1/2 आ गया। अब ऊपर से a बाई बी है, तो log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log ऑफ, अच्छा न्यूमरेटर में प्रोडक्ट हो रहा है तो ऐड हो जाएगा। चलो एक एक स्टेप करते तो x माइनस 1 की पावर 2/3, x की पावर 4/7, 3x प्लस 1 की पावर 3 माइनस log डिनोमिनेटर वाला, दैट इज log x इंटू साइन की पावर 5x, ये आ गया, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन में है ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ log x माइनस 1 की पावर 2/3 प्लस log x की पावर 4/7 प्लस log 3x प्लस 1 की पावर 3 माइनस log ऑफ log x। अब एडिशन आएगा बीच में, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के कारण वो भी बन जाएगा माइनस log ऑफ साइन x की पावर 5। ये क्लियर हुआ? ये दोनों एडिशन में जाएंगे, लेकिन ये माइनस के कारण दोनों के आगे माइनस आएगा ना, या तो माइनस कॉमन ले लो, ऐसे ले लो, ये लो, ऐसा कर लो, बाद में माइनस तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा। ये क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? यस सर। अब देखो, ये वाली पावर आगे आ जाएगी, ये वाली पावर आगे आ जाएगी, ये वाली पावर आगे आ जाएगी, इसका तो है नहीं, ये वाली पावर आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2/3 log x माइनस 1 प्लस 4/7 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ 3x प्लस 1 माइनस log ऑफ log x, माइनस ले आगे 5 आगे आ गया, माइनस log sin x। अब इससे ज्यादा और सिंपल क्या ही होगा यार, ठीक है। अब डेरिवेटिव देखो, log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू y का डेरिवेटिव y डैश, तो याद रखो log y का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, y डैश बाय y, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या आ गया, 2/3 एज इट इज, इसका 1 इंटू x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस 4/7 एज इट इज 1/x प्लस 3 एज इट इज 1/3x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव 3 माइनस log ऑफ log, पहले log का डेरिवेटिव 1/log x इंटू अंदर वाला log x का डेरिवेटिव माइनस 5 एज इट इज log का डेरिवेटिव 1/sin इंटू डन। ईयर यहां से y को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y डैश की वैल्यू आ गई। आई होप क्लियर हुआ? ये टाइप समझ में है? ये चीज है जहां पे लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स एप्लीकेबल है। इसलिए पिछले वाले चीज के अंदर जहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया था, हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स नहीं कर सकते थे, बिकॉज इस तरीके से प्रॉपर्टीज मैं लगा के लॉग की, क्योंकि लॉग की एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट करो, ये नोट करो।